केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और जो बात प्रहार में हम आपको पिछले कई दिनों से बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध हो सकता है, वो स्थिति आ गई। और देखिए, महायुद्ध का काउंटडाउन मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है। और आप समझिए कि अब ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। जो बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले बात इसकी करते हैं, जहां आपको बताएं कि ईरान विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आ गया है। ईरान विदेश मंत्रालय बहुत बड़ी बात कह रहा है। सीधे सीधे ये कह रहा है कि ये युद्ध लंबा खिंचने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हमारे सभी सैन्य अधिकारी सुरक्षित है, ईरान ने ये कह दिया। और ईरान विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि ईरान के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो टारगेट पर थे। और ऐसे में बड़ा बयान आया है कि सभी सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सभी सैन्य अधिकारी सुरक्षित होने का बड़ा दावा ईरान कर रहा है, क्योंकि आपको बताएं कि इजराइल ने जब अटैक किया तो बड़े ऑफिशियल्स टारगेट पर थे, बड़े चेहरे टारगेट पर थे। लेकिन ईरान कह रहा है, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि सभी सैन्य अधिकारी सुरक्षित हैं। और एक और बड़ी जानकारी जो हम आपको दें, इस वक्त युद्ध के मुहाने से आ रही है। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा बयान आ गया है। हवाई हमले बस कुछ घंटों की बात नहीं है। अमेरिका बहुत क्लियर कर रहा है कि ये कुछ घंटों की बात नहीं है। हवाई हमले कई दिनों तक जारी रहेंगे। यानी अमेरिका अपनी मंशा बता रहा है कि ये जो युद्ध है ये कुछ दिनों की बात नहीं है, ये कई दिनों तक जारी रखने का फैसला अमेरिका ले चुका है, इजराइल ले चुका है। और ये साझा ऑपरेशन जो ये चला रहे हैं ईरान को पूरी तरह से वहां तख्ता पलट करने के लिए, ये जारी रहने वाला। अमेरिका सीधे सीधे ये बता रहा है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2024 में जब ये सब कुछ हुआ था, तो तब भी 12 दिन तक युद्ध की स्थिति रही थी। और तब से ये कहा जा रहा था, जब ये युद्ध हुआ है दोबारा, तो ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि 10 से 12 दिन का ये हो सकता है। लेकिन अब जो खबर मिल रही है, कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, उसका इशारा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उन्होंने सीधे कह दिया है। चलिए जरा आपको 3 तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे ये युद्ध का ऐलान हुआ है। देखिए, सबसे पहले इजराइल ने रोरिंग लॉयन, ऑपरेशन रोरिंग लॉयन लॉन्च किया है। तो वहीं अमेरिका ने एपिक फ्यूरी ऑपरेशन को नाम दिया है। तो ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। इन दोनों के साझा ऑपरेशन के लिए फतेह ए खैबर नाम दिया। और ये समझ लीजिए कि फतेह और खैबर दोनों मिसाइलों के नाम हैं ईरान के। तो अब आप समझ लीजिए कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई बड़े पैमाने पर कर रहा है। लॉन्च हुआ। और अगली तस्वीर जरा हम आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, खलीफा का हमला कैसे बहरीन में हुआ, ये देख रहे हैं आप। धुएं का गुब्बार यहाँ जो उठता दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये ईरान का अटैक है। ईरान ने वो जो तमाम जगह हैं जहाँ पर यूएस के बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उन्हें टारगेट किया है और धुआं कर दिया है। भयंकर स्ट्राइक्स हुई है। अगली तस्वीर हम आपको दोहा की दिखा रहे। देखिए, लोगों के बीच यहाँ पर कैसे धुएं का उबार उठ रहा है। और ये ईरान की जवाबी कार्रवाई। ईरान ने कहा है कि आपने जिस रास्ते पर कदम रखा है उसका अंत बहुत बुरा होगा। और उसी की ये तस्वीर दिखाई दे रही, क्योंकि कतर में देखिए, दोहा में। अगली तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, रियाद की तस्वीर है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। वहां पर देखिए, वहां भी ये जो धुआं उठता आप देख रहे हैं, ये एयर बेसेस हैं, यूएस के एयर बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, जिन्हें खास तौर पर टारगेट करके सीधे सीधे खामेनेई ये बता रहे हैं कि वो अब रुकने वाले नहीं। अगली तस्वीर इरबिल एयरबेस है इराक का। ये भी अमेरिका का ही एयरबेस है जिसे टारगेट किया गया। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, धुआं उठता दिखाई दे रहा है।
मिडिल ईस्ट के हालात कैसे हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें। अबू धाबी की भी तस्वीर देखिए, ये धुएं का जो गुबार उठ रहा है ये ईरान नहीं है, ये अबू धाबी है। यानी पूरी तरह से पूरा मिडिल ईस्ट कहे, पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड जिसने अमेरिका को जगह दी है एयरबेस के लिए, वहां पर ये अटैक्स चल रहे हैं ईरान के। और ये बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत स्ट्रैटेजिक इसलिए समझिए क्योंकि यूएस को कमजोर करने के लिए। अगली तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं, कुवैत की तस्वीर। ये देखिए कुवैत की तस्वीर, जो मध्यस्थता करने में माहिर माना जाता है, उसी कुवैत में कैसे अटैक हुआ है। देखिए गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर और वहाँ धुआं होता दिखाई दे रहा है। الملك فهد مضروب الشارع. شوف الملك فهد الشارع مضروب. الدائر السابع الملك فهد مضروب الشارع. شوف الملك فهد الدائر السابع الملك فهد مضروب الشارع. شوف الملك فهد الشارع مضروب. الدائر السابع الملك فهد مضروب الشارع. شوف الملك فهد الشارع مضروب. الدائر السابع. और देखिए लगातार मिडिल ईस्ट से बड़ी जानकारियां मिल रही। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर यूएस के अपने रशिया का भी बड़ा बयान आ गया है। रशिया ने कहा कि अमेरिका ने पूरी प्लानिंग के साथ ये अटैक किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रशिया ने पूरी प्लानिंग के साथ ये अटैक किया है, ये कह रहा है रशिया अमेरिका के लिए बड़ी जानकारी। रूस ने कहा कि यूएस तैयारी के साथ ये अटैक कर रहा है। तो ये जो हमला हुआ है, जो इजराइल की तरफ से किया गया है, अमेरिका की बैकिंग के साथ किया गया है, इसे दुनिया भी अब देख रही है और समझ रही है। कुवैत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, जहां जहां यूएस के एयरबेसेस हैं वहां टारगेट ईरान कर रहा है। यानी ईरान की भी तैयारी बड़ी थी, ईरान की भी तैयारी बड़ी थी ऐसा लगता है। लेकिन हम आपको ये समझाएं कि देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदल रहा है और यही वजह है कि हमको आपको तुरंत अपडेट देने पड़ रहे हैं। आपको पहले तस्वीर जरा मैप के जरिए हम दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर ईरान ने युद्ध छेड़ दिया। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। मिडिल ईस्ट के समंदर में इस वक्त देखिए युद्ध है। ये हमले शुरू किए गए इजराइल और अमेरिका के साथ, और उसके बाद कितने देशों को टारगेट किया है, सीरिया, इराक, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन। ये इतना युद्ध फैल चुका है, ये युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। आप ये समझिए ईरान ने जब शुरू किया है इन सबको अपनी जद में ले लिया और इजराइल तो जद में है ही। अब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका की लगाई आग कहां तक जाने वाली, अमेरिका और इजराइल की लगाई आग, क्योंकि पूरी तरह से कई देश हैं, क्योंकि ईरान वर्सेस 8 कंट्रीज, ये स्थिति हो गई है, ये स्थिति हो गई है। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि अभी बहुत गंभीर स्थिति है पूरे मिडिल ईस्ट में। जरा आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये देखिए इजराइल और यूएस ने कैसे इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये प्रिवेंटिव अटैक है, यानी कि पहले से वो हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खतरा है कि ईरान बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। और यही वजह है कि ऑपरेशन जूडा इसे नाम दिया, शील्ड ऑफ जूडा, यानी यहूदियों को बचाने का एक तरह से मुहिम या ये कहें ऑपरेशन के नाम से इसकी शुरुआत की गई। और उसके बाद खामनेई ने जब पलटवार किया तो पूरी दुनिया दंग रह गई, यहाँ तक कि अमेरिका और इजराइल भी दंग रह गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स होंगी और ईरान इतनी तैयारी के साथ बैठा होगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। आपको हम बताते हैं कि अब क्या हालात है मिडिल ईस्ट में, समंदर में कैसे खलबली मच गई है। चलिए जानकारी फटाफट आपके सामने रखते हैं, अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं फटाफट ग्राफिक्स के जरिए। देखिए इजराइल का रोरिंग लॉइन, ये जो ऑपरेशन ये शुरू हो गया, ईरान की सैन्य क्षमता को बर्बाद करना इसका मुख्य लक्ष्य है। दबाव बनाकर सत्ता ढांचे को अस्थिर करना भी इनका लक्ष्य है। और ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट जो परमाणु कार्यक्रम है वो इजराइल और यूएस दोनों रोकना चाहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ये पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं और यही वजह है कि पूरी एक तरह से इन्होंने पूरी कोशिश की है उन्हें ठिकानों को यहाँ टारगेट करने की जहाँ जहाँ इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसे भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ऑपरेशन में एयर स्ट्राइक, ड्रोन हमलों का इस्तेमाल इनकी तरफ से किया गया है, जो अभी शुरुआती जानकारी आ रही है। खामनेई के ठिकानों पर सीधा अटैक किया गया, सीधा हमला किया गया। लेकिन अब ईरान का फतेह खैबर लॉन्च हो चुका है, ये इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन के जवाब में है।
इसमें क्या टारगेट है ये भी जान लीजिए। अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया, जहां जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस है। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया गया है, वहां मिसाइल अटैक्स किए गए हैं। इसके अलावा हमले के बाद इजराइल में अब इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, जिससे लोग अटेंटिव रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ईरान का फतेह खैबर कहीं ना कहीं नुकसान बड़े पैमाने पर इजराइल में पहुंचा सकता है और जगहों पर पहुंचा सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने है, हमले में खामनेई का घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसका अर्थ समझिए कि खामनेई भी टारगेट पर थे। और ये सैटेलाइट तस्वीरें ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि खामनेई के घर को टारगेट किया गया, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अगर खामनेई इसमें होते तो उनका क्या हश्र होता, ये आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। ये एरियल सैटेलाइट इमेजेस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें आप देखिए पूरा का पूरा वो इलाका जिसे खामनेई का घर कहा जा रहा है वो पूरी तरह से खराब हो गया। अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर, आपको फर्क खुद महसूस होगा। इससे बेहतर समझ पाएंगे, हम आपको ये फुल फ्रेम करके दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए आपको बकायदा मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है, सैटेलाइट इमेजेस हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए एक बड़ा हिस्सा, बीच का एक बड़ा हिस्सा वो पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रहा है। और ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि जो स्ट्राइक्स हो रही हैं वो देखकर बहुत प्रिसाइजली की जा रही हैं। ऐसे नहीं हो रहा कि कहीं भी निशाना मार दिया गया, देखकर समझकर टारगेट आइडेंटिफाई करके ये सारी चीजें उस हिसाब से प्लान्ड वे में की जा रही हैं। इन दो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं खामनेई आपको बताएं कि बंकर में हैं, दूसरी जगह छिपाए गए हैं, उन्हें मूव कर दिया गया था। लेकिन अगर इस घर में होते तो आप सोचिए कि उनका हश्र क्या हो सकता था, क्योंकि ये तस्वीरें तो कह रही हैं कि भयंकर तबाही मची है खामनेई के घर पर। पूरा का पूरा इलाका खाली हो गया है, बीच का पूरा इलाका देखें तो साफ हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है। वहां कुछ नहीं दिख रहा, ना पेड़ दिख रहे हैं, ना कुछ बना हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर समझिए, आपको जरा ये तस्वीर दिखा रही है, देखिए यहाँ पर आपको घर मकान सब कुछ बना हुआ दिख रहा है ना। अब आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर सब कुछ साफ हो चुका है। और ये अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर का बहुत बड़ा मतलब है, आप समझिए कोम जो ईरान का धार्मिक शहर है वहां इस तरह धमाके हो रहे हैं। बहुत स्ट्रैटेजिकली एक एक लोकेशन इन्होंने पिन पॉइंट की है। दूसरा, तेहरान जो इनका राजनीतिक केंद्र है उसे निशाना बनाया गया है। तीसरा, जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस्फहान की है, ये न्यूक्लियर केंद्र है इनका, जहां न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा था। ये तीन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पहले इन्होंने चूज की और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा नुकसान कैसे हो सके इसको लेकर ये पूरी तरह फोकस दिखाई दिया। और यही वजह है कि पहले कोम को निशाना बनाते हैं जो इनका धार्मिक शहर है, फिर तेहरान जो इनका राजनीतिक केंद्र है, और फिर निशाना बनाते हैं उस जगह को जहां न्यूक्लियर पावर सेंटर है। तो आप समझ लीजिए मंशा पूरी क्लियर कर दी है यूएस ने और इजराइल ने। और महायुद्ध के मैदान में देखिए ईरान चारों ओर से घिर गया है, लेकिन जवाब भी दे रहा है ना, भरपूर जवाब दे रहा है। बहरीन पर ईरान का हमला देखा गया और अब जवाब की तैयारी बहरीन भी कह रहा है कि है। बहरीन ने ईरान पर धोखे का आरोप लगाया कि धोखा दिया है। वहीं कतर ने कहा है कि हर कार्रवाई का हिसाब होगा। कतर भी कह रहा है कि हर कार्रवाई का हिसाब करेंगे। कतर बहुत मीडिएशन कराता था, लेकिन वही कतर कह रहा है कि हिसाब करेंगे। यूएई अलर्ट पर है, कड़ा जवाब देने के संकेत यूएई भी दे रहा है। यानी मुस्लिम ब्रदरहुड पूरी तरह से तितर बितर होता इस युद्ध में दिखाई दे रहा है। कुवैत क्या कह रहा है? कुवैत कह रहा है कि ईरान को अब छोड़ेंगे नहीं। जॉर्डन ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है और जवाबी रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि जॉर्डन तो फंसा हुआ है, इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ है। ईरान थोड़ी दूर है, इराक बीच में है। जॉर्डन को लग रहा है कि हम किधर जाएं, उन्होंने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा तो नुकसान होगा। इजराइल में कुछ होता है, उनके ऊपर मिसाइल गिर गई तो नुकसान होगा। सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान पर कड़ा हमला होगा। सऊदी अरब भी आग बबूला है, क्योंकि एयर बेसेस तो वहीं थे। सीरिया में भी सैन्य हलचल तेज हो गई है। वहीं खाड़ी देशों ने मिलकर कड़ा रुख अपनाया। अब ये देश एक अपना अलायंस बना रहे हैं। ये देश जिन पर ईरान ने अटैक किया है, ये कह रहे हैं हम मिलकर कड़ा रुख अपनाएंगे। ईरान के खिलाफ
सबसे बड़ा युद्ध अब छिड़ सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईरान के लिए थोड़ा सा मुश्किल आगे का रास्ता रहने वाला है, क्योंकि बाकी जो यूएस बेसेस वाले ठिकाने हैं वो मुस्लिम देश में ही हैं और उन पर भी अटैक हुआ है। तो ऐसे में नुकसान बहुत भारी हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि आईडीएफ ने ईरान पर अटैक का वीडियो जारी किया है। पश्चिमी ईरान में ईरानी मिसाइल लॉन्चर पर अपने हमलों का फुटेज इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी कर दिया है। आईडीएफ ने ईरान पर अटैक का वीडियो जारी कर दिया, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की कि कितना मैसिव ये अटैक है या कितनी तैयारी से ये किया गया था। उस तरह की ये तस्वीर जारी की गई। आईडीएफ ने ईरान पर अटैक का वीडियो जारी करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी तैयारी बड़ी थी, उन्होंने तैयारी के साथ, पूरे प्रिसिजन के साथ ये अटैक किया है। तो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं और ये तस्वीरें आईडीएफ ने जारी की हैं। ये जो आप धुआं देख रहे हैं, जो ये बारूदी हमले देख रहे हैं, जो बारूदी हमले आप देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये अटैक प्लान्ड वे में किया गया है। और आईडीएफ बाकायदा शूट करता है। आईडीएफ का स्टाइल ऑफ वर्किंग ही यही है। आप जान लीजिए कि आईडीएफ का स्टाइल ऑफ वर्किंग ही यही है, क्योंकि जब गाजा को साफ कर रहे थे, हमास को साफ कर रहे थे वहां से, तब भी ऐसे बाकायदा एक एक वीडियो आईडीएफ जारी करता था जो साक्ष्य की तरह पेश किए जाते थे। लेकिन ईरान भी इस बार बहुत गुस्से में, और यही वजह है कि एक से एक हथियारों की टेस्टिंग पहले से चल रही थी। कौन कौन से हथियार स्ट्रैटेजिकली यूज किए जाएंगे, अब आपके सामने जानकारी हम फटाफट रख देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, फतेह 1 और फतेह 2 का धुआंधार इस्तेमाल हो सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, ध्वनि से 15 गुना तेज इनकी रफ्तार है। अब आप समझ लीजिए कितना विध्वंस मचाएंगी। सेजल 2 ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर की रेंज रखती है। बहुत सारे देश जो ये अटैक्स हो रहे हैं ना यूएस बेसिस पर, ऐसे नहीं हो रहे हैं, इसी तरह की मिसाइलों के जरिए किए जा रहे हैं। चाहे ड्रोन की बात कर लेते हैं, ये इनका बहुत खतरनाक ड्रोन है। ये सुसाइड ड्रोन है और झुंड में हमला करता है, यानी ढेर सारे ड्रोन से एक साथ अटैक करते हैं। स्क्वैम ऑफ ड्रोन्स कहा जाता है और उससे काफी नुकसान पहुंचता है। खुर्रमशहर 4 ये भारी मिसाइल है और 1500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाती है अपने साथ। ये ले जाने में सक्षम है। अब आप सोचिए 1500 किलोग्राम जहां पर बारूद गिरेगा वहां क्या बचेगा, सिर्फ धुआं हो जाएगा। वही हालात है। इसके अलावा बाबर 373 की बात कर लेते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम है ये इनका, जिसके जरिए बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन की मिसाइल खत्म करने की क्षमता ये रखता है। यहीं पर ईरान थोड़ा सा मात खाता है, क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम कई मायने में ज्यादा बेहतर है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, आपको बताएं कि कुवैत में ईरानी मिसाइल हवा में तबाह हो गई है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को तबाह कर दिया। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कुवैत में ईरानी मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया गया। कुवैत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है और इन देशों ने, देखिए इन सारे देशों ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया, जिसके जरिए ये तबाही हो रही है। देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप, ये देखिए कैसे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है और आसमान में ही उसे ध्वस्त कर देता है। और इसी की बहुत बड़ी जानकारी, ईरानी मिसाइल को कोरिया में किया गया है तबाह। एक और बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, सीरिया में तबाह किया गया है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है सीरिया में। देखिए, ये देखिए तस्वीर देखिए आप, ईरानी मिसाइल है जिसे सीरिया में तबाह किया गया है। सारे देश जो आसपास हैं, जहां पर अमेरिकी बेस है, उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिया है। और यही वजह है कि अब ईरानी मिसाइलों के तबाह होने की तस्वीरें भी आ रही हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से ईरानी मिसाइल जहां पर अटैक कर रही हैं, वहीं सीरिया में इसे कैसे तबाह किया गया उसकी तस्वीर देखिए। बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, देख रहे हैं कि ये क्या, ये देखिए बहुत बड़ी मिसाइल, ये देखिए ये उसका टुकड़ा आप देख रहे हैं। ईरानी मिसाइल को सीरिया में कैसे तबाह किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि समंदर की ये जो जंग है ये अलग लेवल पर जा चुकी है। अब सिर्फ ये ईरान और इजराइल की बात नहीं रही, अब इसका दायरा बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि तमाम देश इसकी जद में आ गए। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि अब ये युद्ध बहुत भीषण, बहुत भयंकर और बड़े पैमाने पर छिड़ने वाला है। देखिए, ट्रंप पूरी तरह से ईरानी नेवी को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा कहा भी है कि एनहाइलेट करेंगे, यानी कि पूरी तरह से खत्म करेंगे ईरानी नेवी को। लेकिन ऐसा क्यों कहा है, ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि इसका भी अपना स्ट्रैटेजिक महत्व है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हम बात कर रहे हैं। ये वो कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एरिया है पर्शियन गल्फ में है, ये हॉर्मूज जो है दुनिया का सबसे अहम जो है ऑयल चेक पॉइंट है। पूरी दुनिया में तेल यहीं से जाता है, यहीं से होकर गुजरता है। ट्रंप इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा चाहते हैं। इस वक्त हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल, ईरान ने चारों तरफ अपना घेरा लगा रखा है, क्योंकि टेरिटोरियल जो कहीं ना कहीं वाटर वे है तो ये उन्हीं का है, ईरान का है और ओमान का, और ईरान उस पर ज़्यादा हक अपना रखता है। और वो बार बार इसे बंद करने की धमकी भी ईरान देता रहता है, क्योंकि ईरान जानता है कि ये बंद हुआ, तेल सप्लाई बंद हुई, पूरी दुनिया में महंगाई आई, बिजनेस ठप हुआ, सब कुछ पूरा सिस्टम मिल जाएगा। और यही वजह कि ईरान बार बार इसे बंद करने की बात कहता है। इसीलिए ट्रंप ईरानी नेवी को खत्म करना चाहते हैं। हॉर्मूज के उत्तर में ईरान है, दक्षिण में ओमान है, जो हम आपको बता रहे थे कि ये पूरा इलाका इन्हीं दोनों देशों के बीच साझा है। प्रवेश और निकास पर चौड़ाई करीब 50 किलोमीटर और सबसे सकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर। फारस की खाड़ी को अरब सागर से ये जोड़ता है और रोज विशाल तेल टैंकर्स यहाँ से गुजरते हैं। 20% कहा जा रहा है कि ये तेल 20% पूरी दुनिया के यहाँ गुजरते हैं। और हमारे साथ दो खास मेहमान इसमें चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आप कर्नल शैलेंद्र को देख रहे हैं, दीप्ति जी को भी देख रहे हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सर, ये जो हम तस्वीर अब देख रहे हैं, लगातार जो अपडेट्स मिल रही हैं, ये खतरे को बढ़ाती दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो गए, सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की बात नहीं रह गई अभी। जय हिंद, नमस्कार। अगर एक अच्छा आकलन किया जाए तो सीधी बात मैं कहूँगा कि जब तक ईरान, क्योंकि पहला स्ट्राइक जो था वो इजराइल ने कर लिया यूएस के साथ मिलकर, अब उसका जवाबी स्ट्राइक में जब तक ईरान यूएस के बेसिस जो दूसरी कंट्रीज़ में हैं, अगर उसके ऊपर अटैक करता रहेगा, चीज़ें फिर भी एस्केलेशन के कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन जहाँ ये अटैक उन सिविल एरियाज़ में, उन कंट्रीज़ में होना शुरू हो गया, तो वो एयर वायलेशन, सोवरनिटी और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी, और वहाँ पर ईरान कमज़ोर पड़ेगा। बहुत बड़ी बात ये है। उससे भी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि एज फार एज यूएस इज कंसर्न, यूएस के पास बहुत बड़ा जमावड़ा है, चारों तरफ से उसने घेर रखा है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखे हैं, दूसरी तीसरी तरफ उसने जहाज लगा रखे हैं, सेना भी उसकी अलर्ट के ऊपर रखी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो उसका तकलीफ है वो है बूट्स ऑन ग्राउंड। और बूट्स ऑन ग्राउंड एक वो ताकत होती है जो देश को एक्चुअली ये बाकी सारी चीजों का जो रिजल्ट है, जो बाकी स्ट्राइक करते हैं, वो रिजल्ट आपको ग्राउंड पे दिखता है। रिजल्ट ग्राउंड पर दिखता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप कह रहे हैं ट्विस्ट है। दीप्ति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीप्ति जी, अगर ये देखें, इस मिडिल ईस्ट के पूरे जाल को देखें और उसमें ईरान का ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, इतने बड़े पैमाने पर शायद सोचा नहीं होगा यूएस ने कि करेगा। लेकिन आपके हिसाब से अब ये जो इनका ब्रदरहुड वाला सीन है, वो कैसे बदलने वाला है इसके बाद? बिल्कुल, देखिए, ब्रदरहुड की भी जहां तक अगर हम बात करते हैं तो ये तो शुरू से ही था कि कहां कहां पे बेस दे रखा है अमेरिका ने, किन किन कंट्रीज में दे रखा है, तो वो वैसे ही ईरान उनके प्रति वैसे ही सतर्क हो चुका था, क्योंकि सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, जहां जहां पे उनके बेसेस हैं वहां अभी ईरान अटैक कर रहा है। क्योंकि देखिए, शुरू से ही ईरान को भी ये बात पता थी, जब उनको पता है कि रजा पहलवी को वो बनाना चाहते हैं, वहां पे एक पपेट सरकार इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तेल का वो सबसे थर्ड लार्जेस्ट है ही, वेनेजुएला के बाद ईरान पर ही अमेरिका की नजर बनी हुई थी। तो खमीनी भी अपना, उन्होंने थोड़े दिन पहले अपना कौन उनका हेयर होगा वो उन्होंने अनाउंस किया कि मेरे बाद किसका होगा, तो वो अपनी तरफ से सतर्क पूरे बैठे हुए थे। और जैसे ही आज पहले, चाहे उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नाम दे रहा हो इजराइल, या जो भी स्ट्राइक का नाम उन्होंने प्रीएम्प्टिव कह दिया, लेकिन ये तो सीधी तरीके से बात है कि पहला हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से ही हुआ है। तो ईरान इस जवाबी कार्रवाई के लिए पूरा रेडी बैठा हुआ था और उसने बिल्कुल देर नहीं लगाई, तुरंत उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और अमेरिका का दोगलापन तो इसी से दिख रहा है कि वैसे तुम्हें पूरे विश्व में युद्ध रुकवाने हैं, लेकिन दूसरे ने अगर वहां पे न्यूक्लियर की बात करी है तो उसका न्यूक्लियर तुम्हें कंट्रोल करना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्योंकि तुम्हें बगराम एयरबेस चाहिए, तो वो तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं रुकवाने की जरूरत है। तो ये क्या दोगलापन है? बेसिकली सारा का सारा उनको तेल कब जाना है, या तो उनके फ्रेंडली देश हो जिनके पास तेल हो, या जो फ्रेंडली देश नहीं है या पपेट सरकारें नहीं है, जो उन्होंने पहले इराक में किया, जो उन्होंने लिबिया में किया, वही अब वो मंसूबे ईरान में एक पपेट सरकार इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दीप्ति, आप जो जिक्र कर रही थी, रेजा पहलवी का आप जिक्र कर रही थी, अमेरिका में ही वो रहते हैं, वहाँ से वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल मानवीय इंटरवेरेंस है, यानी ये इंटरवीन किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जिससे कि वहाँ के लोगों का हक दिलवाया जा सके। वो अलग आग लगा रहे हैं उधर से। अमेरिका का क्या ये वही पॉपेट है जिसे सेट करना चाहता है अमेरिका वापस ईरान में?
बिल्कुल, अमेरिका की स्ट्रैटेजी शुरू से ही यही रही है कि अगर हम बाकी कंट्रीज का भी देखें जहां पे वो ये उपद्रव करवाते हैं, उनको वहां पपेट सरकार ही एस्टैब्लिश करानी होती है। तो यहाँ तो जो अगर अमेरिकन स्ट्रैटेजी की बात करें, जो उनके हवाले से भी चीजें आ रही हैं कि उनको ये तुरंत ही खत्म करना, मतलब वो तो ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी निपटे और यहाँ पे वो रजा पहलवी की सरकार को बना दें जो उनके हिसाब से चले। तेल को फिर वो पूरी तरीके से वो तेल कंट्रोल, सिवाय रशिया के, फिर देखिए ना सऊदी सेकेंड लार्जेस्ट है, वो उनके करीबी में है। वेनेजुएला पर वो कंट्रोल अपना बना ही चुके हैं। तीसरे पे आता है ईरान, बाकी अपना अमेरिका के पास। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख करना पड़ेगा। बड़ा अपडेट जो दर्शकों को दे दे, कतर पर ईरान का तीसरा बड़ा हमला हो गया है। कतर पर ईरान ने तीसरा बड़ा अटैक कर दिया है, यानी सिलसिलेवार तरीके से 1 राउंड, 2 राउंड, तीसरा राउंड ईरान का चल रहा है। शैलेंद्र सर, ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी है। नहीं, देखिए, ये तैयारी डेफिनेटली पहले से है और ये कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए कि एक डिफेंस स्ट्रैटेजी के तौर पर अगर ऑलरेडी ईरान का डिक्लेरेशन था कि किसी भी तरह का अटैक अगर उन पर होता है तो वो यूएस बेसिस जो मिडिल ईस्ट में है 28 के करीब, उनके ऊपर वो अटैक करने से कतराएगा नहीं। उसने उन कंट्रीज के साथ भी बात कर ये बात क्लैरिफाई करी थी कि मैं इस तरह के अटैक जरूर करूंगा और इसमें ईरान की मजबूरी है, एक स्ट्रैटेजिक मजबूरी है, क्योंकि यूएस तक पहुंचने वाली मिसाइल उसके पास है नहीं। उसके पास जो मिसाइल है वो 1000 से 3000 किलोमीटर वाली है, तकरीबन 1700-1800 किलोमीटर इजराइल है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि 100% सारी मिसाइल जो है वो इजराइल भी पहुंच पाएंगी, क्योंकि अलग अलग वेरिएशन की हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा आंकलन दिखाया 1500 केजी का है। 1500 केजी लेकर क्या करूं अगर वो यूएस नहीं पहुंच सकती? अगर वो पहुंच सकती है तो सिर्फ यूएस के बेसिस पर पहुंचती है, और एक बड़ी समझदारी होगी एक कमज़ोर कंट्री के लिए जिसकी अगर मिसाइल की ताकत वहां तक पहुंचने की नहीं है तो वो वहां डैमेज करेगा ना जहां वो कर सकता है, और वो उसने डिक्लेयर किया हुआ है। सो तैयारी के तौर पर अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान छोड़कर कोई भी ऐसा कंट्री होगा जो बिना तैयारी के साथ लड़ाई के अंदर घुस जाए और बाद में हाथ जोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करे। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे के पूरे लड़ाई के अंदर निकल कर आ रही है कि अब एस्केलेशन मैट्रिक्स, इसको बढ़ने का जो मैट्रिक्स की जो कंट्रोल है, नरेटिव है, वो किसके हाथ में जाएगा? जी, एज फार एज ईरान। एक सवाल मेरा इसमें और जोड़ लीजिएगा आप इस एनालिसिस में, जरा ये बताइएगा कि 2024 में जो हुआ था, उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे। सर देखिए, बड़ी जानकारी है कि हमलों के बीच ईरानी सेना ने बड़ा बयान दे दिया है। इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन से हमला हुआ है, ईरानी सेना ने कहा है, यानी ईरानी सेना ये बता रही है कि वो ड्रोन्स का इस्तेमाल, मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रही है, और इस तरह से कर रही है कि वो सुनाई दे और समझ में आए कि ईरान अटैकिंग मोड में अब आ चुका है, डिफेंडिंग मोड में नहीं है। ये ईरान क्लियर करना चाह रहा है इस तरह के बयानों से। शैलेंद्र सर, ऐसा लग रहा है, मेरा सवाल आपसे यही था कि 2024 में जब ये हुआ था तो 10-12 दिन चला था, 10-12 दिन से ज्यादा चल नहीं पाया था, लेकिन इस बार बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है। तो क्या आपको ये लंबा किस्सा दिख रहा है? ट्रंप कह भी रहे हैं कि हम आखिर तक करेंगे इसे। नहीं, अगर ट्रंप के स्टेटमेंट पर जाएं कि ये काफी दिन चलेगा, इसका मतलब ऑलरेडी आप मान रहे हैं कि ईरान एक क्रेडिबल फोर्स है। आप उसे और मौका, आपको क्या लग रहा है वो 1000, 2000, 10,000, 12,000 जो भी मिसाइल, हजारों के तादाद में जो ड्रोन हैं, वो आपको क्या लग रहा है 1, 2, 3 दिन में खत्म हो जाएंगे? वो नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी निकल कर आता है कि एज फार एज यूएस इज कंसर्न, वो एक्नॉलेज करता है कि अगर एयर स्ट्राइक्स आगे काफ़ी दिनों तक चलती रहेगी, दैट मीन्स ये लड़ाई चलती रहेगी, और अगर ये लड़ाई चलती रहेगी तो इसमें सीधी बात है कि ईरान के पास वो ताकत है कि इस लड़ाई को बढ़ा ले। बट अपने आप में मैं मानता हूँ कि ईरान अल्टीमेटली इस वॉर को नहीं जीत सकता, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन ये सोचना कि ईरान कोई डैमेज नहीं कर पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि ईरान वॉर के साथ सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आती है वो है, अगर किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में अगर चाइना और रशिया वाला फैक्टर ऐड हो जाता है, और वो ऐड इसलिए होगा कि जिस दिन ईरान को लगेगा कि वो तकलीफ में है, वो शायद नैरेटिव या कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड जा रहा है, आप देखेंगे वो अपना ट्रम्प कार्ड हॉर्मुज मिसाइल जो है वो उसको जरूर इस्तेमाल करेगा, और वहां से पूरी दुनिया में एक तरह की उथल पुथल होगी, क्योंकि ये वो मिसाइल है जो बिना फटे पूरी दुनिया को थ्रेटन करती है। पूरी दुनिया को थ्रेटन करने की बात हो रही है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी तेल अवीव पर हमले की पहली तस्वीरें आ गई है। तेल अवीव पर देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि मिसाइल्स दाग रहा है ईरान, और अब
हमले की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस बीच आपको बताइए, ये देखिए ये तस्वीर, देखिए ये देखिए बसेस खड़ी है पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यानी आयरन डोम या डेविड स्लिंग या एरो इसे वो नहीं कर पाए, इंटरसेप्ट नहीं कर पाए सर, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए ये जो तस्वीर है ये तो बता रही कि बहुत तबाही हुई। अगर इसमें लोग होते, ये तो मेरे ख्याल से 5-6 बसेस हैं जो एकदम धुआं जलकर खाक हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं। एक आध बसेस हैं जो उस तरफ ठीक दिख रही हैं, लेकिन फायर सर्विसेज एक्टिव दिख रही हैं। सर ये क्या माने इसका? ये तो फिर तेल अवीव तक अगर ऐसे हो जा रहा है कि डेविड स्लिंग है इनके पास, आयरन डोम इतना बहुचर्चित है, एरो है, कुछ काम नहीं किया क्या? देखिए जो सारा एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का बड़ा क्रेडिबल है, मैं पूरे नंबर देने को तैयार हूं उसमें। लेकिन उस एयर डिफेंस सिस्टम की दुनिया के सारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काबिलियत होती है, और वो काबिलियत की कोई ना कोई लिमिट तो होनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ 90% ग्रांट कर दीजिए, 95% ग्रांट कर दीजिए। दैट मीन्स अगर 100 मिसाइल इजराइल की तरफ आती हैं तो 95 मिसाइल को वो रोक पाएगा। 5 मिसाइल जो लगेंगी वहां ईरान जीतता है, क्योंकि ये बिल्कुल वो वाली बात है। आपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखे हैं, बहुत बड़ी फोर्स है, 2 आर्मी की तरह माना जा सकता है उनको, लेकिन वो जितनी बड़ी फोर्स है उतना बड़ा आपने एक टारगेट भी तो दिया है। आप अपने 100 जहाज, आप अपनी 100 मिसाइल, आप अपने 100 ड्रोन ईरान के ऊपर मार सकते हैं, मैं आपको ग्रांट करूंगा, लेकिन ईरान को सिर्फ एक मारना है जी। सक्सेसफुल अटैक उसका एक होना है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये एक जो मेरे हिसाब से कोई बस डिपो है जहां पर वो बम आकर गिरा है, क्योंकि वो एक तरह से ये समझ लीजिए कि सांकेतिक तौर पर ईरान एक कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट नहीं ले रहा है, वो टारगेट्स ढूंढता है। लाइक हाइफा में उसने रिफाइनरी को टारगेट करने की कोशिश करी, उसने आपके बहरीन में नेवल बेस को करने की कोशिश करी, उसने कतार में आपका सबसे बड़ा जो एयर बेस है जो पिछले बार भी प्रॉब्लम में आया था। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें, ईरान का सक्सेस डिस्ट्रक्शन में नहीं है, उसके वो बॉम्ब वहां जाकर लैंड कर पाए, वो उसकी जीत मानी जाती है। As far as I am concerned, ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ ट्रेलर भी नहीं है, अभी तो असली ट्रेलर आना है। ये बड़े सांकेतिक आपने क्योंकि कतर का जिक्र किया, उससे और एक पहलू है समझने का, लेकिन जरा 5 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यूएस एयर बेसिस जहां जहां इरबिल में, सऊदी अरब में, कुवैत में, दोहा में, कतर में, बहरीन में, सब जगह ये अटैक हुआ है। और कतर में जो आप जिक्र कर भी रहे थे कि पिछली बार हुआ था, पिछली बार कतर ने भी रिटेलिएट किया था और कहा था कि हमें हक है जवाब देने का। अब जब कतर और कहें कुवैत, कहें सऊदी अरब, कहें सब अगर जवाब देने लग जाएंगे नहीं, आप याद करिए, कतर ने बोला था कि हमारी सोवरेनिटी को आपने भंग किया है, हमें हक है कि हम इस पर रिटेलिएट करें। लेकिन वो रिटेलिएट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर बात आ गई कि ये सिर्फ जो एयर बेस है यूएस का उस पर हुआ है, वो उसकी जमीन पर, वो जमीन पर है अपने आप में, वो एक अलग बात है। तो इसलिए आप देखेंगे, आप आज गिन रही है ना 5 या 6 और 7, अब आप एक काम कीजिए, मेरी एडवाइस लीजिए, वो अब गिनना शुरू करिए कहां अटैक नहीं हुए, क्योंकि जहां अटैक नहीं हुए वो कम होंगे। अब आप देखेंगे ये अटैक बढ़ेंगे, ये हर उस जगह जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि हर घंटे ये विध्वंसक मोड पे जाने वाला है। और दीप्ति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। दीप्ति जी, कतर जो है बहुत मीडिएशन का काम करता है, लेकिन अभी कतर पर बड़ा ऐसा लग रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं, तो मीडिएशन कतर कराएगा, इस बार कौन कराएगा? क्योंकि यहाँ तो बात तय हो गई है कि अब तो चलेगा ये। देखिए, बिल्कुल कतर भी करा सकता है, जैसे शैलेंद्र सर ऑलरेडी कह रहे थे, अभी तक भी ये इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन में सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने यूएस नेवल बेसिस, जितने भी वहां पे बेसिस हैं, उसी को वो बार बार अटैक कर रहे हैं। जैसे सर भी कह रहे थे, तकरीबन 27 से 28 कंट्रीज जो है मिडिल ईस्ट की, गल्फ की, वहां पे यूएस का नेवल बेस है। तो अभी आप जो 5, 6, 7 ये गिन रहे हो, बात ये है कि वो सब पे अटैक करने। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जो दर्शकों को बताना जरूरी है। ईरान के बचाव में पाकिस्तान उतर आया है, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। हंसी भी आ रही है पढ़ते हुए। पाकिस्तान और ईरान के विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई। अभी पाकिस्तान क्या करेगा सर, मतलब क्या बोला जाए? इशाक डार ने अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की है, यूएस और इजराइल के हमले की निंदा की गई। अब देखिए दीप्ति जी भी मुस्कुरा रही हैं, पाकिस्तान आ गया। बताइए दीप्ति जी, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे इस पे और क्या कर सकते हैं? बताइए। देखिए, पाकिस्तान का आना बिल्कुल हम सबके लिए हैरत अंगेजी। सर सॉरी, आप बोलना चाह रहे थे? नहीं प्लीज बोलिए, वो आपको कह रहे हैं। आप दोनों मिलकर हंसेंगे ना अभी थोड़ी देर में। पाकिस्तान का नाम आता है, पाकिस्तान का आना,
बिल्कुल, पाकिस्तान का आना अपने आप में बहुत हैरत अंगेजी की बात है, क्योंकि अभी पाकिस्तान खुद ही अफगानिस्तान के साथ उलझा हुआ है। लेकिन इस चीज को उस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान केवल और केवल अमेरिका के इशारे पे ही नाचता है। वो कुछ भी करने से पहले अमेरिका से अपनी परमिशन लेता है। बड़ा मतलब ऐसा इनका हिसाब कभी इधर, अभी गाजा पीस बोर्ड में चले गए थे, अब कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं। ये बताइए, इनको पैसा उधर से नहीं मिल रहा, इधर से मिलने की उम्मीद लग रही है क्या शैलेंद्र सर? नहीं, देखिए इसमें पैसे की बैटल नहीं है एक्चुअली। जब जैसे आप पाकिस्तान का और ईरान के साथ आने की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा फेमस गाना है ना कि वो मेरा पिया घर आया ओ राम जी। तो ये पिया जो है ये घर आने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि ईरान के साथ कुछ चीज़ बन सकती है। आपने अभी खुद ही कहा है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, पीस बोर्ड में आप ट्रंप के साथ हैं, तनख्वाह लेनी थी आपने, वो $10,000 अभी तो मांगे थे। कतर गए थे 2 दिन पहले। मैं एक कर गिना ही रहा हूँ आपको। आप अगर इजराइल वाला देखें तो इजराइल इनका अन्नदाता होगा। वो जो पीस कीपिंग फोर्स वहां जाएगी उसके पैसे कौन देगा, वो भी इनको चाहिए। कतर से ये इन्होंने अभी अभी पैसे मांगे हैं। पिछली बार इन्होंने कतर के साथ अफगानिस्तान की वो मध्यस्थता ली थी, इस बार इन्होंने बोल दिया नहीं 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 सऊदी से लेंगे हम। ये वो कंट्री है, इसलिए ये बड़ा इररिलेवेंट सा कंट्री है। सिवाय इसके कि ईरान अगर ढूंढेगा पाकिस्तान में तो उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की डेटरेंस ढूंढ रहा है, और इसके अलावा कहीं कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ईरान को 100% नहीं मिलता है। पिछली बार अरे अभी जरा सा इनको पैसे का लालच दे दे शैलेंद्र सर, जरा सा पैसों का लालच दे दे पाकिस्तान को अमेरिका, तो ये अपने इलाके से कहेंगे कि आप उधर से घुस जाओ, आप उधर से घुस जाओ, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। बड़ी खबर आ रही है उसका भी कर रहे हैं। ईरान पर बड़े पलटवार की तैयारी में इजराइल, मिसाइल हमलों का जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। आईडीएफ ने बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। और एक और बड़ा अपडेट, क्योंकि देखिए ईरान सीरीज ऑफ अटैक कर रहा है, तो इजराइल अब कह रहा है कि भाई हम भी अपनी तैयारी और बड़े पैमाने पर करेंगे, पलटवार की तैयारी तेज हो गई है। और सर ये देखा है आईडीएफ बहुत प्लान्ड वे में चीजें करती है, ऐसे हवा में नहीं करती। जैसे कि आप कह भी रहे थे कि स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे अटैक किया ईरान ने, जो उनका कौम है, धार्मिक शहर है, तेहरान में किया, राजनीतिक केंद्र पर किया, इस्फहान पे किया, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे किया। तो ये बहुत ज्यादा प्लानिंग से करते हैं आईडीएफ, और ईरान ऐसे तुक्केबाजी में चल रहा है। नहीं, देखिए दोनों कंट्रीज को आपको एक चीज ग्रांट करनी पड़ेगी। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, पिन पॉइंटेड अटैक। बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपको एक एनालिसिस दिया था कि वो क्रूज मिसाइल के साथ अटैक कर रहा है, जो कि डिटेक्ट ना हो, लो लेवल की हो, टेरेन मैपिंग हो, इनर्शियल गाइडेंस हो, वो टारगेट एंड तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को करेक्ट कर पाए। इसीलिए उसको मैं पिन पॉइंटेड प्रिसीजन अटैक की बात कर रहा हूं। जहां तक बात आ रही है ईरान की, ईरान ने ये सभी जगहों को अपने पास मैप किया हुआ होगा। बिना इसके इस तरह के अटैक वो सर, एक और बड़ी जानकारी, ईरान की अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी। ईरान अमेरिका को धमका रहा है, बहुत बड़ी धमकी दे दी। अब ईरान ने क्या कहा आपको बताया, अब कोई रेड लाइन नहीं है। अरे बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान ये कह रहा है कि अब कोई रेड लाइन नहीं, अब सब कुछ मुमकिन है, अब सब कुछ मुमकिन। अब सब कुछ का अर्थ क्या है? इनके पास यूरेनियम तो बहुत था सर, सब कुछ का अर्थ क्या है? क्या उधर जा रहा है ये, जो मैं समझ पा रही हूँ? नहीं, वो यूरेनियम अगर एक्चुअली आप देखें तो कल परसों सुबेरे तक तो वो एक बॉम्ब में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अगर कहीं क्या पता कर लिया हो? नहीं, वो आप मानिए मेरी बात, ये काफ़ी चीज़ें दिख जाती हैं। वो जो आपने अभी पाकिस्तान का एंगल लिया ना, मैंने इसीलिए आपको बोला कि अगर ईरान किसी भी तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड में, ब्लैकमेलिंग में, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है तो वो न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर कर सकता है, और कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पिछली बार 12 दिन की लड़ाई में हिम्मत है क्या कि अमेरिका के अगेंस्ट जाके इतना बड़ा कदम उठाए? नहीं, डेटरेंस तो बताया जा सकता है ना कि हम आप एक बात बताइए, ये तो इन्होंने पैलेस्टीन के लिए बोल दिया था कि गाजा के लिए हमारा। बहरीन नेवल बेस की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा काला धुआं आप देख रहे हैं, बहुत भयंकर तबाही मचाई, अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, ये तस्वीर बता रही। नहीं, बट मैं आपको एक आंकलन दे रहा हूँ, इसमें कोई भी यूएस का सैनिक नहीं मारा गया होगा, देख लेना। क्यों? क्योंकि ये वाला बेस इन्होंने ऑलरेडी वेकेट कर रखा था अपने एसेट्स के साथ। ये 5th फ्लीट का मेंटेनेंस सेंटर माना जाता है। लेकिन ये तेल भंडारण वाला इलाका है सर। यस, तेल भंडारण वाला, तो ये और खतरनाक है सर। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। और सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इतने बड़े बेस में अगर एयर डिफेंस नहीं थी या अगर थी तो वो फेल हो गई। और ये तेल भंडारण वाला, तो ये कितना मैसिव रूप ले सकता है, इसके अंदाजे के साथ ही अटैक किया गया। हम तस्वीर जरा दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहरीन का यूएस का नेवल बेस और उसके ठीक बगल में देखिए अमेरिकी बेस के ठीक बगल में तेल भंडारण वाला इलाका, और वहां पर ये अटैक किया गया है। और ये
जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये टारगेटेड अटैक है, प्रिसाइज अटैक है और इस हिसाब का अटैक है जिससे ये बताया जा सके कि अब जो है तेल भंडार भी निशाने पर है। ये बताने की कोशिश ईरान कर रहा है क्योंकि कह रहा है कि हम सारी सीमाएं पार करने को अब तैयार है, अब कोई रेड लाइन नहीं है, अब कोई रेड लाइन नहीं है। कह रहा है, अब देखिए धुएं का काला गुब्बार आप दूर तक उड़ते देख रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना भयंकर ये युद्ध हो चुका है। शैलेंद्र सर और दीप्ति, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ जुड़ने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार बड़े अपडेट्स आपको रिपब्लिक भारत पर मिलते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।